गब्बर के बारे में आपने बहुत सारी अजीब व गरीब कहानी सुनी होगी। गब्बर के घोड़ों से मेरा घोड़ा तो बहुत ज्यादा तेज भागता है। गब्बर को खामखाई बदनाम किया हुआ था। गब्बर के बारे में आपको बताता हूँ कि वो कैसी शख्सियत थी। फिर आप फैसला कीजिएगा क्या जो मैंने उसके बारे में लिखा है वो दुरुस्त लिखा है या नहीं लिखा। इसका फैसला मुकम्मल तक वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं गब्बर की कहानी। गब्बर एक अच्छा इंसान था, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरे अल्फाज के मुताबिक। फैसला आपने कर। गब्बर जंगल से दूर रहते थे, एक ही कपड़ों में कई कई दिन गुजार लेते थे। पानी की बचत के लिए कभी कभार ही नहाते थे। कायदे असूल के पाबंद ऐसे थे कि कालिया और उसके साथियों को प्रोजेक्ट ठीक से न करने पर बरह रास्त गोली मार दी थी। रहमदिली का तो ना ही पूछें। ठाकुर को कब्जे में लेने के बाद इसका हाथ काट कर छोड़ दिया। उठाकर अगर वो चाहते तो इसका गला भी काट सकते थे। फनून लतीफ़ा के दिलदादा थे। इनके हेडक्वार्टर में डांस म्यूजिक प्रोग्राम चलते थे और सब खुशी से झूम झूम जाते। बंदी को देखते ही परख लिया था कि वो एक माहिर रक्कासा है। साथियों को हंसा हंसा के मारा था, खुद भी ठेठे मार के हंसते थे। वो इस दौर के लाफिंग बुद्धा थे। औरत औरत की इज्जत और आबरू के हवाले से बहुत हसास भी थे। बसंती के अगवा के बाद सिर्फ इसका रक्स देखने की दरख्वास्त की थी। फकीरी जिंदगी गुजारी उन्होंने। उनके आदमी सिर्फ जिंदा रहने के लिए खुश्क अनाज मांगते थे, कभी बिरयानी या चिकन टिक्के की मांग नहीं की। सबसे अहम काम जो वो कर गए वो ये कि जब तक जिंदा रहे समाजी कारकुन रहे। रात को बच्चों को सुलाने का काम भी करते थे। सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर को हमें बदनाम किया हुआ है। गब्बर एक बहुत अच्छी शख्सियत थी जिसको गलत अंदाज में दिखाया गया है। इसी तरह की दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए मेरे व्लॉग्स देखते रहें। जज़ाकल्लाह।